अब हम लोग चर्चा करें कि हृदय रोग के लिए पथ्य क्या है, क्या क्या सेवन करना चाहिए उसको। तो कहते हैं भैषज रत्नावलीकार कहते हैं कि स्वेदन कर्म कराना चाहिए, समय समय पर भाप स्नान वगैरह लेना चाहिए या धूप में बैठना चाहिए जिससे पसीना निकले। ये स्वेदन कर्म, कभी कंबल ओढ़ लीजिए और गर्म पानी पी लीजिए, उससे भी पसीना निकलता है। तीसरा एक बहुत अच्छा साधन है, घरेलू साधन है कि गर्म पानी में पर्याप्त गर्म पानी भर लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और कंबल ओढ़ लीजिए, ऊपर से सिर ढक लीजिए, मुंह खुला रखिए, ये ठंडी की बात है, और गर्म पानी में बाल्टी में आप पैर डुबो दीजिए, पैर इतना डूब जाए कि घुटनों के नीचे तक पानी रहे, देखें, और गरम गरम बीच बीच पानी पीते रहिए, तो देखेंगे थोड़ी देर में पसीना आ जाएगा। गर्मियों में जल्दी आता है ऋतुओं में, ठंडियों में नहीं आता, लेकिन तब भी सेटिंग हो जाती है। इससे निश्चित रूप से हार्ट अटैक का बचाव होता है, निश्चित रूप से। विरेचन, समय समय पर बॉडी को टॉक्सिन्स निकालते रहिए, विरेचन कर्म करते रहिए। शरद ऋतु में विरेचन कर्म हो तो बहुत अच्छा है। आप अपने पास के आयुर्वेद सेंटर में जाइए, स्नेहपान करिए, स्वेदन लीजिए और डॉक्टर साहब से कहिए कि हमें विरेचन कर्म कराना है। वमन, वसंत ऋतु में वमन कर्म अवश्य करिए। लंघन, शरीर को हल्का बनाइए, इसके लिए उपवास सर्वोत्कृष्ट साधन है। बस्ती लीजिए। और कहते हैं कि चिर रक्त सालय, कहते हैं पुराना लाल चावल, पुराना लाल चावल ये भी हृदय के लिए पथ्य माना गया है। पोषक आहार, कहते हैं कि मुद्ग कुलत्थ संभवा, मूंग की दाल और कुल्थी की दाल, ये भी हृदय के लिए उपयोगी होती है। राग, खड़ियूस, खड़ियूस हम बताएंगे कभी, और राग खाडो, राग खाडो में अनार का रस, मुनक्का, मूंग की दाल, हम लोग, हमारे यहाँ बहुत बनता था, बहुत बनाया जाता है, उसको सेवन करते, सेंधान नमक वगैरह डाल के बहुत सेवन किया जाता था। अभी हम लोग भी पिछले साल तक सेवन कर लेते थे। केले का फल भी देखिए, प्राचीन काल में पोटेशियम चाहिए, जब पोटेशियम चाहिए हार्ट की सुरक्षा के लिए तो केला के लिए उन्होंने कहा है। भले ही उनको नहीं पता, ये नहीं लिखा उस जमाने में पोटेशियम नहीं आया होगा, लेकिन ये तो पता था कि केला हृदय के लाभदायक है। राग खाड़ों में अनार का रस पड़ता है, ये पता है कि अनार में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, उनको पता था हमारे आचार्यों को। ये मत सोचना चाहिए कि शोध नहीं हुआ, उनको अपने तरह का शोध हुआ, शोध का एक अलग अलग गाइडलाइन होती है। पुराना पेठा, आम का मीठा फल, अनार, अमलता का साग, नई मूली, नई मूली मतलब पतली मूली, बाल मूली जिसे कहते हैं, बाल मूली बहुत लाभदायक होती है। बाल मूली को आप छील लीजिए, पतली मूली लीजिए, ताजी मूली लीजिए, उसको छीलिए और छील करके उसकी सब्जी बना के ले सकते हैं, अथवा भोजन के पहले ले सकते हैं। अब एरंड तेल, आकाश का जल, सेंधा नमक, दाख, द्राक्षा, पुराना गुड़, सौंठ, अजवाइन, लहसुन, हरितकी माने हरड़, कूट, धनिया, पीपल, अदरक, कांजी, सिरका, शहद, सफेद चंदन, इमली और पान का पत्ता, ये सारे हृदय रोग के पत्ते हैं। और समय एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, आचार्य ने यहां पर कहीं नींबू का शब्द नहीं लिखा, नींबू का प्रयोग नहीं लिखा उन्होंने, इसलिए मैं कहता हूं कि नींबू हृदय नहीं हो सकता। नहीं, आचार्य जरूर लिख देता, अनार उन्होंने लिख दिया, केला लिख दिया, कांजी लिख दिया, खटिए, लेकिन नींबू का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। आजकल नींबू का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, जबकि एक रिसर्च आई हुई है कि नींबू जो है वात नाड़ी को प्रभावित करता है। नींबू वात नाड़ी को प्रभावित करके उसको दुर्बल करता, रोगाक्रांत करता है। नींबू नहीं लेना चाहिए हृदय रोगी को, नींबू की बात नहीं आई। विटामिन सी और उसकी बात छोड़िए।